मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो समझ लो कि यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक पूरे ध्यान और लगन से सुनना। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम बहुत कुछ खो सकते हो, बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह सकते हो। यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इस संदेश को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में दिव्यता का संतुलन हमेशा बना रहता है। जब अंधकार बढ़ता है तो प्रकाश उसे नष्ट करने के लिए अवश्य प्रकट होता है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि माँ बगलामुखी, जो स्वयं महाविद्याओं में से एक है, उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए एक दिव्य आत्मा को भेजा है। यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और पवित्र ऊर्जा है जो तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। तुम्हारी एक महिला शत्रु ने, जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का स्रोत बनी हुई है, पहले ही एक घातक तीर तुम्हारे ऊपर चला दिया है। उस वार से तुम्हें पीड़ा हुई है, तुम्हें कष्ट मिला है और उसने तुम्हें अशांत कर दिया है। लेकिन अब वह दूसरा तीर चलाने की तैयारी में है, एक और प्रहार करने की योजना बना रही है, जो पहले से भी अधिक भयानक और विनाशकारी हो सकता है। परंतु मेरे बच्चे, घबराना मत, क्योंकि तुम्हारी उस महिला शत्रु की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। जिन निशानों से वह तुम्हें भेदना चाहती थी, अब वही निशाने उसी पर लगने वाले हैं। उसके सारे नकारात्मक कर्म अब उसी की ओर मुड़ेंगे और उसे अपने ही किए का फल भोगना पड़ेगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यदि तुम मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद में आस्था रखते हो, तो इस संदेश को अपने जीवन में स्वीकार करो, इसे अपने हृदय में धारण करो। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे कार्ड्स को देखती हूँ तो मुझे एक गहरी नकारात्मकता तुम्हारी ओर बढ़ती हुई दिख रही है। मुझे एक काला कावा और एक काली बिल्ली दिखाई दे रही है, जो अशुभता और नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। इन कार्ड्स में मुझे एक महिला भी दिख रही है, जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और वह निशाना लगा रही है। उसका पहला निशाना सटीक बैठा है, उसने तुम्हें गहरे तक प्रभावित किया है और अब वह दूसरा निशाना साधने की पूरी तैयारी में है। यह ऊर्जा किसी नकारात्मक महिला की है, जो तुम्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। उसने तुम पर एक वार कर दिया है और उसकी योजना दूसरे वार के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहला वार तुम पर हो चुका है और उस वार से तुम्हें जो कष्ट मिला है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यह एक ऐसी महिला है जो तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है, जिसने किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रयोग करके तुम पर प्रहार किया है। उसका वार इतना सटीक लगा है कि वह इससे प्रफुल्लित हो उठी है। जब कोई इंसान, भले ही वह नकारात्मक क्यों न हो, अपने किसी कार्य में सफल होता है तो वह आत्मसंतोष और अहंकार से भर जाता है, और यही आत्मविश्वास उसे तुम्हारे ऊपर दूसरा वार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वह तुम्हें और भी अधिक कष्ट पहुंचाने की तैयारी में है। यह महिला, जो मुझे इन कार्ड्स में दिख रही है, तुम्हें उस ऊर्जा में देखना चाहती है जहां तुम स्वयं को अत्यधिक कमजोर और शक्तिहीन महसूस करो। तुम एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हो मेरे बच्चे। तुम्हारे कदमों में दुनिया है। तुम शुद्ध हो, पवित्र हो और अच्छे हो। नकारात्मकता तुम्हारे कदमों में रहती है। तुम नकारात्मक इंसान नहीं हो। एक नकारात्मक इंसान वह होता है जिसके पास जाते ही दूसरों को भी एक नकारात्मक ऊर्जा और भावना महसूस होने लगती है। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तुम अंदर से चाहे कितने भी दुखी क्यों न हो, हमेशा खुश रहने का प्रयास करते हो। जब कोई तुम्हारे पास आता है तो तुम उससे छलकपट नहीं करते, बल्कि उसे सही और गलत का ज्ञान देते हो। तुम्हारा दिल एकदम साफ और शुद्ध है।
तुम कभी किसी को जानबूझकर नकारात्मकता में धकेलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम अपनी ही जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हो। तुम अपने भगवान के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हो, यह मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तुम्हारा भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास है, चाहे वह महाकाली हो, महादुर्गा हो, शिव शक्ति हो, परमपिता परमेश्वर हो, महादेव हो, या कोई भी अन्य दिव्य शक्ति जिसे तुम मानते हो। तुम्हारा भरोसा बहुत गहरा है और तुम पूजा पाठ में भी बहुत ज्यादा यकीन रखते हो। मंत्र जाप में, प्रार्थनाओं में तुम्हारी अटूट श्रद्धा है। इसी वजह से तुम्हारे पास एक पवित्र ऊर्जा है, एक दिव्य शक्ति है, और इस ऊर्जा के कारण नकारात्मक ऊर्जाएं और नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे कदमों में रहती हैं। तुम्हारी इसी शक्ति को ध्यान में रखते हुए इस महिला ने तुम पर निशाना साधा है। उसे तुम्हारी आंतरिक शक्ति का पता है और उसने उसी के अनुसार अपनी योजना बनाई है, और उसका यह निशाना सटीक बैठा है। इसका अर्थ यह है कि इस समय जो भी दर्शक या सब्सक्राइबर यह संदेश देख रहे हैं, वे वर्तमान स्थिति में किसी न किसी बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। यही वह निशाना है जो उसने तुम्हारे ऊपर साधा है। यही वह प्रहार है जिससे तुम्हें कष्ट हुआ है। तुम्हारी जिंदगी में इस समय किसी न किसी प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, और तुम्हें दुख तथा कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। आइए और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम अपने कार्ड्स से पूछते हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। देखते हैं माता तुम्हें और क्या बताना चाहती है। जय मां काली। जो मुझे यहाँ एक और कार्ड दिख रहा है, 3 कार्ड्स मुझे यह स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि इस महिला ने तुम्हारे जीवन में संतुलन नाम की चीज को बिगाड़ने की कोशिश की है। उसने तुम्हारे काम में, तुम्हारे प्यार में और तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में संतुलन को नष्ट करने का प्रयास किया है। संतुलन का अर्थ है एक ऐसी जिंदगी जहां सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा हो, जहां अच्छी पार्टनरशिप हो, रिश्तों में मधुरता हो, जीवन में सफलता हो और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता न हो, जहां तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हों, जहां तुम्हारे अपनों के बच्चे हों और वे सफलता प्राप्त कर रहे हों। एक संतुलित, सफल और खुशहाल जिंदगी। लेकिन इस समय यह जीवन तुम्हारा नहीं है। इस समय तुम्हारी जिंदगी में संतुलन नहीं है, चाहे वह पार्टनरशिप से संबंधित हो या अन्य चीजें। तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टनरशिप में समायोजन में तुम्हें परेशानी आ रही है। हो सकता है कि यदि तुम ऑफिस जाते हो तो ऑफिस के कामों में या ऑफिस का माहौल ऐसा हो गया है कि तुम्हारा इस्तीफा देने का मन कर रहा है। इतनी नकारात्मकता और इतनी गपशप तुम्हारे खिलाफ हो रही है, और यही स्थिति मुझे तुम्हारे परिवार में भी तुम्हारे खिलाफ होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि तुम जिस बिल्डिंग में रहते हो, तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हारे साथ इस तरह का माहौल बना रहे हों। यह सब कुछ इन लोगों ने स्वयं नहीं किया है, बल्कि यह नकारात्मकता इस महिला ने तुम्हारे जीवन में फैलाई है। उसने तुम्हें एक नकारात्मक इंसान के रूप में दिखाया है, जैसे कि तुम हमेशा रोते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो, दुखी और परेशान रहते हो, और लोगों को परेशान करना तुम्हारी आदत है। उसने तुम्हारे बारे में ऐसी गलत ऊर्जा फैलाई है जो तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं है। तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। इस महिला का स्पष्ट मार्गदर्शन यह आ रहा है कि यह तुम्हें इस ऊर्जा में देखना चाहती है। यह तुम्हें तड़पता हुआ, बीमार देखना चाहती है। यह तुम्हारी प्रगति को देखना नहीं चाहती। यह तुम्हें इस हद तक बीमार कर देना चाहती है कि तुम बिस्तर से उठ ही न पाओ। यह चाहती है कि तुम्हारे ऊपर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बीमारियों के इतने हमले हों कि तुम पूरी तरह से टूट जाओ। तुम लोगों पर निर्भर हो जाओ, लोगों से मदद मांगने लगो और अपने जीवन यापन तक के लिए तुम्हें मोहताज होना पड़े।
खासकर इस महिला की दया पर। यह सब कुछ वह तुम्हारे जीवन में चाहती है। उसने तुम्हारे बारे में एक ऐसा नैरेटिव, कथा बना रखा है जो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दे। फिलहाल जो निशाना उसने साधा है, उसकी वजह से तुम्हारे पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही होंगी, या तुम्हारी प्रचुरता, धन, समृद्धि में बाधाएं आ रही होंगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी तुम्हारी शुरू हो गई होंगी। हो सकता है तुम्हें जोड़ों में दर्द होता हो, हड्डियों में दर्द होता हो, खासकर कमर में दर्द हो रहा हो, सिर में दर्द रहता हो, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा हो, चक्कर आते हो। तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोरी भी महसूस हो सकती है, खून की कमी भी हो सकती है, मानसिक अवसाद भी तुम्हें घेर सकता है। यह तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित करना चाहती है। तुम्हारी जिंदगी में अचानक इतने सारे हमले हो गए हैं और यही वह निशाना है जो उसने साधा है। दूसरा निशाना वह तुम्हें और अधिक बीमारियां देने के लिए लगाना चाहती है, ताकि तुम इतनी ज्यादा बीमारियों से घिर जाओ कि जमीन पर गिर जाओ और कभी उठ न पाओ। वह चाहती है कि तुम खासकर उसके मोहताज हो जाओ अपने जीवन यापन के लिए और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से नरक बन जाए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय मां काली। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ एक स्पष्ट मार्गदर्शन आ रहा है माता की ओर से, स्वयं मां बगलामुखी की ओर से। क्योंकि तुम्हारे ऊपर यंत्र, तंत्र, मंत्र के प्रयोग हो रहे हैं, तो मां काली का ही एक रूप, मां बगलामुखी, उन लोगों से बचाव करती है जो तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। यदि मां बगलामुखी की शक्ति तुम्हारे पास आ जाती है, तो समझ लो कि यह जो तंत्र मंत्र तुम पर हो रहा है, जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा में देखना चाहता है, वह तुम्हें कभी नहीं देख पाएगा। मुझे मां बगलामुखी की तरफ से उनकी एक शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हो रही है कि तुम्हारे पास एक पवित्र ऊर्जा भेजी गई है मां बगलामुखी के द्वारा, जो तुम्हें सुरक्षा देगी। यह तुम्हें उसके दूसरे निशाने से बचाएगी, जो कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा